मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लंदन की बैठकों में पार्टी का इलेक्शन बयानिया तय कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इन इजलासों में इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला हुआ है। तफसील से बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा, क्या फैसला हुआ है? जी, लंदन में जो मुख्तलिफ मुस्लिम लीग के जो मुशावरती इजलास हुए, जो मुस्तकबिल में जो बयानिया अडॉप्ट करने के हवाले से वो अब ख़त्म हो चुके हैं। शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। इसहाक डार अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ से वो दुबई रवाना हुए और फिर वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। इन जितने भी जो मीटिंग्स हुई जिसमें मरियम नवाज भी शरीक थी, उसमें जो कंक्लूजन ये सामने आया है कि जो मुस्लिम लीग ने जो इलेक्शन में और नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने के बाद बयानिया उनका ये होना है कि वो जो रिवेंज या इंतकाम की सियासत है वो उसके हवाले से वो उस पॉलिसी पर नहीं चलेंगे, बल्कि जो मुस्लिम लीग के जो ज़राए उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो कौम के सामने रखेंगे, जिसमें प्रायोरिटी ये होगी कि जो मुस्लिम लीग नून का दावा है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत वो एक ब्रोकन शेप में है, पाकिस्तान की तामीर नो करना है और इसके लिए मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलना है। और ये कि पिछले अरसे में जो बात अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आए थे, उसमें वो नवाज शरीफ अपना इस हवाले से ग्रीवेंस जरूर सामने रखेंगे कि वो कौन कौन से किरदार हैं जिन्होंने 2017 में उनको रिमूव किया और जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत पर पहुंचा है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कि एग्जैक्टली उसकी क्या शेप होनी है, वो इसहाक डार ने और शहबाज शरीफ ने जो लंदन में होने वाली मीटिंग्स के बाद बहुत क्लियर किया है कि जो एजेंडा है फोकस वो इकोनॉमी होगी। और इस हवाले से जो इंतकाम का कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसमें इंतकाम का रंग नजर आता हो उसको अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो उनकी जो मीनार पाकिस्तान में जो स्पीच होगी इस हवाले से वो भी जो एक ग्रैंड डायलॉग और इकोनॉमिक जो रिकन्सिलिएशन है उसके हवाले से होगी। और उसमें जो मुस्लिम लीग की जो क़यादत है उसने इस बात पर अभी तक के लिए इस बात पर इत्तफाक किया है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी आगे लेकर नहीं चलेंगे जिसमें माजी की बहुत सारी जो तलखियां उनको दोहराया जाए या खास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट से जो किसी भी किस्म की टसल की जो पॉलिसी है उसको अवॉइड किया जाएगा। नवाज शरीफ ने इन सारी पॉलिसीज को एंडोर्स किया है और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि बहुत सारी माजी में होने वाली ऐसी चीजें हैं जो तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं, उनको रिमाइंड कराना जरूरी है, लेकिन उस हवाले से किसी भी किस्म के ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया जाएगा कि जो माजी में होने वाली जो तलखियां उनका रिवाइवल हो। जी, और ये भी मुर्तज़ा कहिएगा, आप जिस तरह बता भी रहे हैं, सेनेटर इसहाक डार लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने इस मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू भी की है? जी, इसमें इसहाक डार ने जो फाइनल जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो इसहाक डार ने ही दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा जब उनसे जियो न्यूज ने पूछा था कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से क्या तय हुआ है कि किन किन लोगों को इख्तियार में आने के बाद अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 2017 में ही नवाज शरीफ ने ये कह दिया था कि उन्होंने अपना केस जो कुदरत अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और इसहाक डार ने ये कहा कि हमने देखा कि नवाज शरीफ को जिन लोगों ने हटाया था, जिसमें जो 5 से 6 लोग हैं जिनके नाम जो पनामा के जो जजेस हैं और जिन्होंने जो प्रोजेक्ट इमरान खान को जिन्होंने लॉन्च किया, इसहाक डार ने ये कहा कि वो लोग ऑलरेडी उनके अल्फाज में वो रुस्वा हो चुके हैं और आज वो लोग अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो इस हवाले से अकाउंटेबिलिटी है उनकी कुदरत ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी कर भी चुकी है। और जज अरशद मलिक और जस्टिस शौकत सदीकी ने इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स दी जिसमें ये वाजे हुआ कि नवाज शरीफ को नाइंसाफी उनके साथ हुई, उनको अनफेयर तरीकों से हटाया गया, तो उन्होंने कहा कि उस हवाले से जो अकाउंटेबिलिटी है उन लोगों की हो भी चुकी है और हो भी रही है और वो कुदरत कर रही है। जबकि उन्होंने ये कहा कि हमारे सामने अब दो ही रास्ते हैं कि या तो हम एक अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एक ऐसे एजेंडा पर चलें जिसमें कन्फ्रंटेशन हो, जिसमें नफरतें बढ़े और लड़ाइयाँ हों, और दूसरी तरफ ये है कि जो सारी एनर्जीज हैं उनका फोकस किया जाए कि पाकिस्तान की जो माशी हालत है, जो करंट क्राइसिस है, उससे पाकिस्तान को निकाला जाए। इस पे उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अब अग्रीमेंट है और शहबाज शरीफ इसको एंडोर्स कर चुके हैं, नवाज शरीफ से एंडोर्स कर चुके हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ना कि किसी ऐसी पॉलिसी की तरफ जिसकी वजह से तलखियां बढ़े या लड़ाइयाँ हों। जी, मुर्तज़ा अली शाह, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।